Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and a very good morning to all of you. I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am the representative of Talpine School to teach you the subject of science, and this lecture is for grade 7. So students, in this lecture we will start our new chapter that is forces and their effects. So in this chapter we will actually learn what is the force, what are the different effects of forces, and what are the different kinds of forces, what is the difference between upthrust force, what is the difference between frictional force and air resistance forces. So we will learn about all these forces. So before learning these forces, it is very necessary for us to learn about the force, what is a force and what the force can cause, what are the different effects of the forces. So our keen interest for our today's lecture is actually definition of force and what are the different effects of forces. So we will learn about these things in our today's lecture. So let's start, students. So first of all, this is the first question of the chapter in the article number 11.1. What is a force? A force is a push or pull. When something is pushed or pulled, ए फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट. डैट मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर धकेलते हैं, उसको धक्का लगाते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप खींचते हैं और जितनी मर्जी ताकत के साथ खींचते हैं, इट डजेंट मैटर, यू आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स. इफ़ यू आर पुलिंग समथिंग और यू आर पुशिंग समथिंग, देन यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कि जब आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ट्रॉली है, उसको वो पुश कर रहा है और यहाँ पे एक टिन कैन को खोला जा रहा है, तो उसके लिए आपको जो है वो पुल फोर्स अप्लाई करना पड़ गया. सो बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली द एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस. सो इसके अलावा और भी डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं, सच एज स्ट्रेचिंग, प्रेसिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग एंड किकिंग. दीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व द पुश और पुल्स. सो दीज आर एक्चुअली द फोर्सेस. सो अभी तक जो हमें समझ आया वो ये आया कि आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचें या अपने से दूर धकेलें, तो उसके नतीजे में आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. और फोर्स जो है वो पुल और पुश भी होता है. इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेच होता है, किसी भी चीज़ को खींचना, उसके अलावा किसी भी चीज़ को प्रेस करना, स्क्वीज़ करना, किसी भी चीज़ को उठाना, किसी फुटबॉल को किक लगाना. All these are the example of forces. Now let's have a look upon the effects of forces. There are the four major effects of forces. हम different examples से इनको समझने की कोशिश करेंगे कि what are कि ये effects क्या क्या होते हैं और ये किस किस तरह से change produce कर सकते हैं. So first effect of force is a force can change the shape and size of object. तो जो आपके पास फोर्स होती है वो आपके पास किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है और उसका साइज़ चेंज कर सकती है. फॉर एग्जांपल, ये एक कार है जो किसी स्फीयर एक्सीडेंट की वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई हुई है. इसकी जो बॉडी बनी होती है वो मेटालिक बॉडी होती है, बहुत हार्ड बॉडी, बहुत सख्त होती है. आप अपने हाथ से इसकी जो है ना वो शेप को या इसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन यूँ ही वो एक तेज़ रफ्तारी से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाके किसी भी दरख्त में टकराई है, तो दरख्त में टकराने की वजह से उसकी बॉडी जो है वो डैमेज हुई है, वो बेंड हो गई है उसके अंदर. डैट मीन्स उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, उसका साइज़ जो है वो पहले की निस्बत चेंज हो गया हुआ है. सो दिस इज़ द एक्चुअली द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स. इट कैन चेंज द शेप एंड द साइज़ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो द फोर्स ऑफ कोलिजन, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई है इन दोनों चीज़ों के दरमियान, वो फोर्स ऑफ कोलिजन है. उसने क्या किया है, इन चीज़ों का साइज़ जो है वो उसको चेंज कर दिया हुआ है. सो दूसरा इफेक्ट जो है फोर्स का वो आपके पास है, फोर्स कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव. कि फ़ोर्स की वजह से अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है, साकन हालत में खड़ा है, हरकत नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देता है. इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है ये आपके पास रॉकेट मिज़ाइल्स की है, या आपके पास कोई भी स्पेस शटल जो है उसकी एग्जांपल है. कि क्या होता है कि वो पहले स्टेशनरी होता है और फिर इन गैसेस की मदद से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से
से वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। और इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप जो है साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में जैसे ही आप उसके पैडल को पुश करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका साइकिल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ फोर्स एंड देयर फॉर इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद जो आपके पास फोर्स का तीसरा इफेक्ट है वो है आपके पास द फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कि आपके पास जितनी भी फोर्सेस हैं वो कोई भी चीज़ जो है ऑब्जेक्ट जो है अगर वो किसी रफ्तार से पहले मूव कर रहा है तो वो मज़ीद तेज़ रफ्तारी से मूव करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं तो जितनी ज़्यादा रफ्तार से आप उसके पैडल को पुश करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड जो है वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है। और इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी ये है कि जब आप कोई भी सपोज़ कार चला रहे हैं किसी भी बस के अंदर है, जैसे ही कार या बस का ड्राइवर जो है वो एक्सेलरेटर को प्रेस करता है, उसके ऊपर फोर्स पुश करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट वेज में इंजन के थ्रू जो है वो गाड़ी की स्पीड के अंदर इजाफा हो रहा है कि आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से गाड़ी की स्पीड के अंदर इजाफा हो गया। और फिर एक यही इम्पैक्ट होता है कि जब वो ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है तो ब्रेक्स को अप्लाई करने की वजह से आपके पास उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और समटाइम्स जो है रोकना मकसूद हो तो फिर आप ब्रेक्स की वजह से उसको रोक भी लेते हैं। यहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया है ये रेसिंग कार्स की कि रेसिंग कार्स फोर्स मेक द रेसिंग कार्स टू पिक अप स्पीड, स्लो डाउन और स्टॉप्स। कि ये जो रेसिंग कार है इसकी स्पीड जो है वो भी फोर्स की वजह से बढ़ती है और ये स्लो डाउन जो होती है वो भी फोर्स की वजह से होती है। उसके बाद है ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये हॉकी और फुटबॉल की होती है कि आप उसके ऊपर तो हॉकी की मदद से स्टिक की मदद से हॉकी स्टिक की मदद से थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। कि वो अगर पहले स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। तो ये फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें जो है उसने आपके पास जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपके पास फोर्स क्या क्या इम्पैक्ट कर सकती है। कि अगर आपके पास कोई एक स्टेशनरी कार टॉय है, अगर आप उसको पुश करते हैं तो ये भी एक फ़ोर्स की वजह से है। अगर एक मूविंग कार है उसको मज़ीद पुश करते हैं तो उसकी रफ्तार में जो है वो इजाफा हो जाता है, वो मोर स्पीडी हो जाती है, तो इसकी ये भी फ़ोर्स की वजह से होती है। अगर आप जो है अपने पाँव की मदद से किसी भी फुटबॉल को ब्लॉक करते हैं, किक को ब्लॉक करते हैं किक की मदद से, तो फिर ये भी जो है आपके पास फोर्स की एग्जांपल है। और अगर आप बेस बॉल की मदद से किसी भी बॉल को हार्ड हिट करते हैं तो ये भी आपके पास एक फ़ोर्स की एग्जांपल ही कंसिडर की जाती है। सो ये सारी फोर्सेस की एग्जांपल हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। अब इसके अलावा फोर्सेस मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जितनी भी पेपर पिन्स होती हैं वो एक मैग्नेट की तरफ जो है वो खींची चली जाती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये भी एक फ़ोर्स है, इसे हम मैग्नेटिक फ़ोर्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास पानी जो है वो हमेशा पहाड़ से नीचे की तरफ ही आता है, कभी भी पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और तीसरे नंबर पे आपने अक्सर देखा होगा कुछ जो है कुछ एरोप्लेन्स या कुछ भी जो है वो आपके पास शिप जहाज़ ऐसे होते हैं कि जब भी आपके पास उनको रोकना मकसूद होता है तो क्या करते हैं, उनके पीछे से ये पैराशूट जो है इसको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पैराशूट के अंदर हवा भर जाती है और वो प्लेन को रुकने के अंदर जो है वो मदद देता है। तो हम इन फोर्सेस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने इसी चैप्टर के अंदर लाजमी सीखेंगे कि ये आपके पास मैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या होती है और आपके पास जो है रेजिस्टेंस फ़ोर्स क्या होती है। कि ये पैराशूट की वजह से जहाज़ का रुकना जो है ये बेसिकली फ्रिक्शनल फ़ोर्स की वजह से है, एयर रेजिस्टिव फ़ोर्स की वजह से है। तो इसके बारे में भी सीखेंगे। अभी के लिए जो हमने सीखा है वो हमने ये सीखा है ए फोर्स इज़ ए पुश और पुल एंड ए फोर्स हैज़ द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स। इट चेंजेस द शेप and or the size of object. It makes a stationary object to move. It makes a moving object to move faster, slower, or come to stop, and it changes the direction of a moving object. So these are the different effects of forces that we can observe in our daily life. Okay, hope so it is clear to you, and I'm sure you will also observe all these objects in all these effects in your daily life. Further, if you have any problem or confusion related to the force and its effects, you can contact me anytime. Thank you very much. Allah Hafiz.